हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 22 अप्रैल 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टोकर के बीच बातचीत कहां हुई? ए. मुंबई, बी. नई दिल्ली, सी. जयपुर, डी. बेंगलुरु। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली होगा। ऐतिहासिक दौरा। ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टोकर अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। ये 40 वर्षों में किसी ऑस्ट्रियाई चांसलर की पहली भारत यात्रा है। पीएम मोदी का आभार। चांसलर स्टोकर ने शानदार आतिथ्य और गर्मजोशी से स्वागत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर भारत की मेजबानी की जमकर तारीफ की। द्विपक्षीय बैठक। दोनों नेताओं के बीच दिल्ली के हैदराबाद हाउस में उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें व्यापार, नवाचार, इनोवेशन, बुनियादी ढांचे और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। यूरोप से बाहर पहला दौरा। पीएम मोदी ने इस बात पर खुशी जताई कि चांसलर स्टोकर ने यूरोप के बाहर अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना, जो दोनों देशों के मजबूत होते रिश्तों को दर्शाता है। साझा विजन। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और सेमीकंडक्टर, रक्षा और भविष्य की तकनीकों फ्यूचरिस्टिक टेक में साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई। राजघाट का दौरा। चांसलर स्टोकर ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। प्रश्न नंबर 2, आयुष चिंतन शिविर 2026 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ए. नरेंद्र मोदी, बी. प्रतापराव जाधव, सी. अमित शाह, डी. राजनाथ सिंह। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रतापराव जाधव होगा। कार्यक्रम। केंद्रीय आयुष मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय चिंतन शिविर 2026 का उद्घाटन किया। उद्देश्य, आयुष क्षेत्र की नीतियों को मजबूत करना, संस्थानों को सशक्त बनाना और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए भविष्य का रोडमैप तैयार करना। बड़ी घोषणाएं। 1. व्हाट्सएप चैनल। नागरिकों से सीधे संवाद के लिए आयुष मंत्रालय का आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया गया। 2. बीमा क्षेत्र में सहयोग। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के बीच समझौता MOU हुआ, जिससे आयुष उपचारों के लिए बीमा कवरेज और क्लेम सेटलमेंट आसान होगा। मुख्य बिंदु। मंत्री ने साक्ष्य आधारित अनुसंधान एविडेंस बेस्ड रिसर्च और आयुष को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ने पर जोर दिया ताकि भारत वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी बन सके। प्रश्न नंबर 3, सरकारी स्कूलों के लगभग 20 लाख विद्यार्थियों को AI से परिचित कराने के लिए राज्यव्यापी अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? ए. तेलंगाना, बी. कर्नाटक, सी. तमिलनाडु, डी. महाराष्ट्र। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना होगा। तेलंगाना सरकार ने सरकारी स्कूलों के लगभग 20 लाख विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI यानी यांत्रिक मेधा से परिचित कराने के लिए एक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। साझेदारी। इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर और पाईजम फाउंडेशन के साथ हाथ मिलाया है। विशेष वेबसाइट। छात्रों की सुविधा के लिए एक समर्पित पोर्टल telangana.codemitra.org लॉन्च किया गया है। क्या सीखेंगे छात्र? इस पहल के जरिए विद्यार्थी डेटा, कोडिंग और निर्णय लेने वाली AI प्रणालियों के साथ प्रैक्टिकल प्रयोग कर सकेंगे। उद्देश्य, इसका लक्ष्य सरकारी स्कूल के बच्चों को भविष्य की तकनीक के लिए तैयार करना और उन्हें डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। प्रश्न नंबर 4, टाटा ग्रुप के सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए देश का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ किस स्थान पर मंजूर किया गया है? ए. सूरत, बी. राजकोट, सी. वडोदरा, डी. धोलेरा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, धोलेरा होगा। भारत सरकार ने गुजरात के धोलेरा में टाटा ग्रुप के सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए देश के पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ को मंजूरी दे दी है। भारी निवेश। टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड इस प्रोजेक्ट में 91,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। देश का पहला प्लांट, ये भारत का पहला कमर्शियल चिप फैब्रिकेशन प्लांट होगा। रोजगार के अवसर। इस प्रोजेक्ट से लगभग 21,000 लोगों को रोजगार सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से मिलने की उम्मीद है।
विशाल क्षेत्र, यह SEZ धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन SIR में लगभग 66 हेक्टेयर 163 एकड़ जमीन पर फैला होगा। नियमों में बदलाव, सरकार ने हाल ही में SEZ नियमों में बदलाव किया है, जिससे अब 50 हेक्टेयर के बजाय सिर्फ 10 हेक्टेयर जमीन पर भी सेमीकंडक्टर SEZ बनाया जा सकता है। महत्व, इसका उद्देश्य भारत की विदेशों जैसे ताइवान और चीन से चिप आयात पर निर्भरता को कम करना और भारत को एक ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाना है। प्रश्न नंबर 5, माई LIC और सुपरसल साथी मोबाइल ऐप किस संस्था ने लॉन्च किए हैं? A. LIC, B. भारतीय स्टेट बैंक, C. HDFC बैंक, D. ICICI बैंक। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर A. LIC होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में खासी और गारो भाषाओं को पूर्ण प्रशासनिक दर्जा किस राज्य में दिया गया है? A. मिजोरम, B. नागालैंड, C. मेघालय, D. त्रिपुरा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर C. मेघालय होगा। बड़ा फैसला, मेघालय कैबिनेट ने मेघालय आधिकारिक भाषा अध्यादेश 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत खासी और गारो भाषाओं को अब राज्य की आधिकारिक भाषा का दर्जा मिल गया है। पहले क्या स्थिति थी? अब तक राज्य में केवल अंग्रेजी ही एकमात्र आधिकारिक भाषा थी, जबकि खासी और गारो को सहायक एसोसिएट भाषा माना जाता था। क्या बदलेगा? अब सरकारी आदेश, अधिसूचनाएं और प्रशासनिक कामकाज अंग्रेजी के साथ साथ खासी और गारो में भी हो सकेंगे। साथ ही विधानसभा में इन भाषाओं में बहस करने और भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में इनके इस्तेमाल का रास्ता भी खुल गया है। मुख्य उद्देश्य, इस ऐतिहासिक निर्णय का उद्देश्य राज्य की भाषाई पहचान और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है। अगला कदम, राज्य सरकार इस फैसले के जरिए केंद्र पर दबाव बनाएगी ताकि इन दोनों भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल में शामिल किया जा सके। प्रश्न नंबर 7, भारत से टूटे चावल ब्रोकन राइस का आयात किस देश ने फिर से शुरू किया है? A. जापान, B. इंडोनेशिया, C. वियतनाम, D. चीन। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर D. चीन होगा। प्रश्न नंबर 8, भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर कब होने जा रहे हैं? A. 25 अप्रैल, B. 26 अप्रैल, C. 27 अप्रैल, D. 28 अप्रैल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर C. 27 अप्रैल होगा। प्रश्न नंबर 9, अपराधों को रियल टाइम में ट्रैक करने के लिए AI के उपयोग हेतु पंजाब सरकार ने किस संस्थान के साथ समझौता किया है? A. IIT दिल्ली, B. IIT रोपड़, C. IIT कानपुर, D. IIT बॉम्बे। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर B. IIT रोपड़ होगा। बड़ी पहल, पंजाब सरकार ने अपराधों पर लगाम लगाने के लिए IIT रोपड़ के साथ हाथ मिलाया है। अब पुलिस रियल टाइम में अपराधों को ट्रैक करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का इस्तेमाल करेगी। कैसे करेगा काम? ये सिस्टम बिखरे हुए डेटा, पुराने पुलिस रिकॉर्ड और हाथ से लिखे दस्तावेजों को डिजिटल बनाकर एक जगह लाएगा। इसमें वॉइस रिकग्निशन और डेटा एनालिटिक्स जैसी सुविधाएं होंगी। फायदा, इससे पुलिस को अपराधियों के नेटवर्क को समझने, अपराध के पैटर्न को पहचानने और त्वरित निर्णय लेने में मदद मिलेगी। विशेष अभियान, ये तकनीक पंजाब के गैंगस्टर तेवर और युद्ध नशिया विरुद्ध जैसे अभियानों को और मजबूत बनाएगी। लक्ष्य, पुलिसिंग को आधुनिक बनाना और डेटा के जरिए राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करना। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में राज्यसभा के उपसभापति के रूप में तीसरी बार कार्यकाल किसने प्राप्त किया? A. वेंकैया नायडू, B. ओम बिरला, C. जगदीप धनखड़, D. हरिवंश नारायण सिंह। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन किसने किया? A. अमित शाह, B. राजनाथ सिंह, C. योगी आदित्यनाथ, D. नरेंद्र मोदी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर D. नरेंद्र मोदी होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।